हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एएम बेनीवाल लाइफस्टाइल में। तो भाई आज एक नया व्लॉग फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए, कुछ नया कुछ अलग सा। तो ये वाली सूटों की वीडियो कल मैं व्लॉग में डालना भूल गई थी, क्योंकि कल व्लॉग बड़ा होता जा रहा था और इतना बड़ा व्लॉग मतलब है ना, एक आलस सा ही आता है देखने में और बनाने में। तो कोई देख के मतलब है ना, वो कोई खुश नहीं होता। इस करके कल मैं डालना भूल गई थी। भूल तो क्या गई थी, मैंने मतलब लगभग कट ही कर दिया था कि तो ये साथ में ही क्लिप कट हो गई, नहीं तो कल वाले के साथ ही मैं डाल देती। तो ये दो सूट आज देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे मैं हमारे वहाँ ससुराल में ना जो होद होती है ना पानी भरने की, कुंड डिग्गी बोलते हैं, वहाँ पे एक बेल है जिसके ब्लू फूल हैं, उसके बीज लेके आई थी। तो ये श्रेया लगा रही है और मम्मी दे रही है उसमें साथ के साथ पानी। तो श्रेया ने लगभग एक साथ ही जो टोटल जो बीज होते हैं ना वो लगा दिए, और मैं इसको बोल रही हूँ कि सारे बीज मत लगा एक ही पौधे में। मतलब ये टब सा है ना, क्या बोलते हैं, ओखली बोलते हैं शायद इसको, तो इसमें मतलब मत लगा एक साथ ही सारे के सारे। लेकिन ये मान नहीं रही है, और अब पता नहीं, मैं पूछना भूल गई कि वो बीज निकले या नहीं निकले। और यहाँ पे ये दोनों आते ही खेलने लग गए हैं, जतिन और रमन है। और मौसम खराब सा ही हो रखा है, ऐसे बारिश आने वाला सा ही हो रखा था। अच्छी खासी जो ठंड है वो हो रखी है। और ये क्लिप है, मम्मी आई नहीं थी उस दिन शाम की क्लिप। एक बार तो मैं कल लगाने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आज लगा देती हूँ। और इसकी वॉइस मेरे को कट करनी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे है ना हम बहुत ही ऐसी बातें कर रहे थे कि ना सबको हंसी आ जाए। एक बार तो मैंने सोचा कि वॉइस कट ना करूँ। फिर मैंने जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी तो पता चला कि यहाँ पे किसी का नाम लिया गया है। तो किसी का नाम लगाना सही नहीं रहता। वैसे उस इंसान को कोई मतलब ऐतराज़ तो नहीं होता, हंसी आती उसे भी उसका नाम सुन के, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी का नाम लेकर उसकी मतलब है ना बात। मतलब मेरे फ़ोन पे बात हो रही थी उसके साथ, और फिर हम दोनों की बातें मैं इनको बता रही थी। फिर इन दोनों को भी हंसी आ रही थी हमारी बातें सुन के। उसमें मतलब मैं और वो मतलब दोनों हम बातें कर रहे थे, और फिर नीतू दीदी कुछ बीच में बोल रही थी। तो हम तीनों की आपस में ऐसी कुछ बातें हो रही थी जो कि हम मुकेश को बता रहे थे, और वो बातें अभी जो कि शेयर हो रही थी, अभी हम सब लोग मिल के जो बातें कर रहे थे उस चीज़ की अभी हम सब लोग मतलब मिल के जो मज़े ले रहे थे, तो उस चीज़ की हमें हंसी आ रही थी। तो मतलब होता ही है, अभी काफ़ी दिनों से जब बहनें बहनें मिलती हैं ना, तो ऐसे मज़े आते ही हैं। और नीतू दीदी तो मुझे बहुत मतलब पता ही नहीं कितने सालों बाद ऐसे इकट्ठी मिली है, नहीं तो घंटा 2 घंटा ऐसे ही मिलती है। और वैसे भी घंटा 2 घंटा क्या, 1 या 2 रात ही मेरे साथ रही थी नीतू दीदी। फिर भी खैर 2 या 3 रात तो मेरे साथ रही है, वरना इतना मुश्किल है कि ये इतना साथ तो मेरी रहती भी नहीं है कभी भी। और ये क्लिप है दूसरे दिन की, जब हम जा रहे हैं मेरे ननिहाल। तो हम मेरे गांव के पास में गांव लगता है, एक हरियाणा का गांव है खेड़ी। तो वहाँ पे जाके बैठ गए हैं बस स्टैंड पे खेड़ी गांव में, कि कब बस आए और हम पहुँच जाएं नानी के यहाँ पे। वैसे नानी तो मेरी एक्सपायर हो चुकी है, मामा मामी ही हैं अभी तो यहाँ पे मैं ईयरिंग डाल के आना भूल गई थी, क्योंकि जो सोने के ईयरिंग है वो भारी बहुत है, तो निकाल के रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ईयरिंग डाल रही हूँ और बैठे बस का वेट ही कर रहे हैं। तो जो जतिन है वो बना रहा है वीडियो, वो हमारा कैमरामैन है। और यहाँ पे आ गई है भेड़, तो श्रेया देख रही है भेड़ों को। तो आप लोग भी देख लीजिए भी, गाँव का यही होता है कि मतलब कि कहीं से भेड़ आ गई, कहीं से बकरियां आ गई, कहीं से जो गाय है वो आ गई, कहीं पे गाय मतलब भैंस है वो आ गई। तो यही होता है भाई, मतलब गाँव का कच्चे रास्ते पक्के रिश्ते। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं जो याड़की गांव लगता है मेरे ननिहाल के पास में। तो यहाँ पर हम बस का वेट कर रहे हैं, तो बस नहीं आई थी। यहाँ पे जो छोटे साधन है ना वो ज़्यादा चलते रहते हैं, बस फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा देती है कभी कभी, तो फिर भी टाइम पर मिल जाती है। तो उसके बाद बस तो नहीं मिली थी, फिर एक टेम्पो वाला हमें मिल गया था। तो टेम्पो में हम बैठ गए हैं और निकल चुके हैं हमारे घर के लिए। और ज़्यादा दूर तो नहीं है, हमें तो लगा था ज़्यादा दूर है, वैसे तो पता था कि 3-4 किलोमीटर है। मैं तो इसको बोली थी कि पैदल हो लेते हैं, लेकिन गांव 2 किलोमीटर है, और फिर 2 किलोमीटर जो घर है ना वो रह जाता है, क्योंकि ना बस स्टैंड 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर फिर आगे घर है ना वो रह जाता है। तो 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अभी हम टेम्पो में बैठ चुके हैं।
और अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने ननिहाल ढाणी बिंजा लांबा। तो पहले मैं बैठी थी बस स्टैंड पे, जो नहा रहे थे ना नहर में, मैंने दिखाया था। हरियाणा में तो शायद रजवाड़ा बोलते हैं, क्योंकि छोटी सी नहर होती है। राजस्थान में तो बहुत बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, तो ये शायद रजवाड़ा ही था। तो यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे, तो वहाँ पे मैं बस स्टैंड पे बैठ के भाई का वेट कर रही थी, क्योंकि नीतू, जतिन और श्रेया पहले चले गए थे और मैं और बैग बाद में गए थे, क्योंकि बाइक पे जाना था ना, इस करके मुझे वेट करना पड़ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए भी मेरे ननिहाल की, जो गांव में घुसते ही जो रोड आती है ना वो, और बाहर का जो एरिया है वो, और ये फैक्ट्री, और ये क्या है पता नहीं, मैं पूछना भी भूल गई। और जो मतलब इतना कुछ बदल गया है, जो कच्चे कच्चे घर थे ना वो भी इतनी बड़ी बड़ी मतलब है ना महलों में बदल गए हैं। कुछ इतना अच्छा अच्छा घर हो गया है, इतना अच्छा एरिया। मतलब है ना गांव जो नाम शुरू होता है ना, जहाँ गांव से वहाँ से शुरू होते हैं शुद्ध, हर एक चीज़ सुंदरता से शुरुआत होती है। बहुत सुंदर सुंदर घर हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा है। तो यहाँ पे ये एंट्री ले ली है हमने, मतलब हमारी साइड की तरफ से। तो ये मेरी मम्मी के परिवार वालों के घर शुरू हो गए हैं, छोटे चाचा जी का, ये फिर बड़े वाले चाचा जी का, ऐसे करके। तो ये हैं पटवारी जो चाचा जी बोलते हैं, इस करके ऐसे। और ये हैं मतलब मेरी मम्मी का ही चाचा जी का घर है, और ये है मेरे बड़े वाले मामा जी का घर आ गया है, और इससे आगे है छोटे वाले जो दो मामा जी और हैं ना उनका घर है। तो ये हमारी खुद की जो फैमिली है ना, पूनिया परिवार, उनका घर है। तो अभी मौसम देख सकते हैं एकदम शिखर दोपहर है। तो अभी हम अंदर एंट्री ले लेते हैं, बाइक से उतरने के बाद देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर आके देखा है तो ये लोग आके उतरे ही थे और हैंड वॉश कर रहे हैं यहाँ पे आते ही। तो चलिए फिर कर देते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए फिर मैं उस मामी जी से मिलने के लिए भी चलती हूँ, और बाहर का व्यू भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, और बाकी सब लोगों से मैं आपको कल मिलवाऊंगी। तो ये मेरा बाहर का व्यू है, और ये इधर गेट दिख रहा है ना, ये मेरे दो छोटे वाले मामा जी जो साथ रहते हैं ना उनका घर है। और सामने जो वाइट आपको घर दिख रहा है ना, वो भी मेरे मतलब मम्मी के परिवार का ही है, चाचा जी और है ना उनका घर है। तो चलिए छोटे वाले मामा जी के घर में भी एंट्री ले लेते हैं साथ के साथ में ही, उसके बाद ही वीडियो का जो एंड है वो करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। और ये मेरे साथ में बड़ी वाली मामी जी है, नीतू दीदी है, बच्चे खेल रहे हैं इधर बड़े वाले मामा जी के घर पे। तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई थी, वैसे किसी को खास पकड़ा देती ना फ़ोन तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं वीडियो का एकदम से ही एंड कर दूँगी, कहीं आप बोलोगे कि बाय बाय टेक केयर नहीं बोला। तो इधर से मेरी जो मामी है ना छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, वो आ रही है, और अंदर शायद इनकी माँ और इनकी एक बेटी है छोटी वाली, और एक बेटा है। तो चलिए फिर कर देते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।